नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। साल 2011 का ये ऐसा मामला था जिसने सियासत, सीडी और संबंध के भंवर में फंसी भंवरी ने ला दिया था भूचाल। वैसे देश का चर्चित भंवरी देवी हत्याकांड एक बार फिर अब सुर्खियों में आया है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए भंवरी देवी के बच्चों को उसकी पेंशन और रिटायरमेंट समेत सरकारी सेवा से जुड़े सभी लाभ देने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के जज अरुण मोंगा की जो पीठ है, उन्होंने इस संबंध में फैसला सुनाया है। उन्होंने चिकित्सा विभाग को भंवरी देवी के 1 सितंबर 2011 से बकाये सेवा पर लाभ और नियमित पेंशन बकाया था, उसे 4 महीने में ब्याज के साथ देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही ये आदेश भी दिया है कि भंवरी के पति अमरचंद का हिस्सा डिपार्टमेंट के पास रहेगा। बेल मिलने पर उसे ये हिस्सा मिलेगा। अमरचंद इसी हत्याकांड में अभी जोधपुर जेल में बंद है। भंवरी देवी से जुड़े मामले में उसकी हत्या 1 सितंबर 2011 को मानी गई है। भंवरी देवी सरकारी हॉस्पिटल में एएनएम थी। चिकित्सा विभाग ने भंवरी देवी को मृत मान उसके बेटे साहिल को 2016 में अनुकंपा नियुक्ति तो दे दी थी, लेकिन भंवरी देवी से जुड़ी नियमित पेंशन और सरकारी सेवाओं के लाभ देने से मना कर दिया था। चिकित्सा विभाग की तरफ से तर्क दिया गया था कि उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसे में उसकी दोनों बेटी थी, अश्विनी सुहानी और बेटा साहिल ने 2018 में हाईकोर्ट में एक याचिका पेश की थी। याचिका में बताया गया कि चिकित्सा विभाग ने भंवरी देवी की मौत मानकर बेटे को नौकरी तो दे दी, लेकिन जब भंवरी देवी के बकाया सेवा पर लाभ और नियमित पेंशन और रिटायरमेंट के प्रलाभ के लिए कहा गया तो सर्टिफिकेट नहीं होने का हवाला देकर मना कर दिया गया। इस पर बेटे और बेटियों की तरफ से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कलेक्टर से अपील की गई, जहां से तहसीलदार को आदेश दिए थे। पीपाड़ सिटी तहसीलदार की तरफ से रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर को भेजी गई और इसी आधार पर डेथ सर्टिफिकेट बना और अब 5 साल के बाद इस मामले में फैसला आया है। मगर आखिर ये भंवरी देवी हत्याकांड था क्या, तो चलिए आपको तफसील से बताते हैं। एक नर्स ने कहा कि उसके पास एक सीडी है, एक ऐसी सीडी जिसमें एक कैबिनेट मंत्री और एक विधायक की नंगी करतूत कैद है, और अगर ये सीडी आम हो गई तो 3 दिन के अंदर राज्य की सरकार गिर जाएगी। पर इससे पहले कि ये सीडी आम होती, खुद नर्स ही गायब हो गई। ये कहानी है भंवरी देवी की, जिसने राजस्थान के सियासी गलियारों में वाकई भूचाल ला दिया था। भंवरी देवी का ताल्लुक राजस्थान की नट बिरादरी से था। वो जोधपुर के नज़दीक पैनन कस्बे के एक सरकारी अस्पताल में बतौर नर्स काम करती थी। उनकी शादी भी हो चुकी थी, पर मॉडलिंग और राजस्थानी एल्बम को सीडी बनाकर वो राजस्थानी फिल्मों की हीरोइन बनने का सपना पाले बैठी थी। लिहाजा अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। गांव के अस्पताल में ले देकर एक वही नर्स थी और वो भी ड्यूटी से गायब रहती थी। लिहाजा गांव वालों की शिकायत पर भंवरी देवी को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था। भंवरी देवी ने ऐलान किया था कि उसके पास एक सीडी है जिसके बाहर आ जाने पर राजस्थान की सरकार 3 दिन में गिर जाएगी। मगर आखिर क्या था उस सीडी में कि देश की एक राज्य सरकार को गिराने की धमकी दी जा रही थी? ऐसा क्या था उस सीक्रेट सीडी में कि नेताओं के हाथ पांव फूलने लगे थे? और ऐसा भी क्या था कि जिसके पास सीडी थी वही औरत गायब हो गई? भंवरी देवी की नौकरी जा चुकी थी, लेकिन उसकी खूबसूरती के चर्चे जोधपुर से जयपुर तक होने लगे थे। वो नौकरी बचाने के लिए इलाके के विधायक मलखान सिंह के पास गई। मलखान सिंह ने उसे जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा के पास ले गए। फिर दोनों ने कलेक्टर से भंवरी देवी की सिफारिश की। सिफारिश रंग लाई और भंवरी देवी का जो सस्पेंशन था वो न सिर्फ रद्द हुआ, बल्कि उसे नई पोस्टिंग अपने घर के और नज़दीक जालीवाड़ा के सरकारी अस्पताल में मिल गई। अब भंवरी देवी मलखान सिंह और महिपाल की नज़रों में चढ़ चुकी थी। वक्त के साथ साथ वो इन दोनों की करीबी हो गई। दोनों नेताओं से मिलने के बाद भंवरी को सत्ता की ताकत का एहसास हो चुका था। मलखान और मदेरणा की वजह से उसकी मुलाकात धीरे धीरे बाकी नेताओं से भी हो गई थी, और फिर देखते ही देखते 7-8 हज़ार की मामूली तनख्वाह पाने वाली भंवरी देवी की जिंदगी पूरी तरह से तब्दील हो गई। उसने नया घर बनवाया, नई कार खरीदी, बेटे बेटी का दाखिला नामी स्कूल में कराया। ये सुनने में चाहे कितना ही अजीब क्यों ना लगे, लेकिन इनमें हमेशा से गहरा रिश्ता है और हकीकत भी यही है। सत्ता के नशे में चूर नेताओं के दामन पर जब दाग लगता है, हर बार किसी ऐसे ही रिश्ते की हकीकत एक नई कहानी के साथ सामने आ जाती है। नर्स भंवरी देवी और उसकी सीडी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। नेताओं की सोबत में आते ही अब भंवरी पूरी तरह से सत्ता के इर्द गिर्द थी। बगैर ड्यूटी पर जाए ही हर महीने तनख्वाह मिल रही थी।
मदेरना से उसके रिश्तों को लेकर बातें होने लगी थी, लेकिन मामला सत्ता का था तो सभी ने चुप्पी साध रखी थी। साल 2010 तक भंवरी ने सत्ता का खूब सुख भोगा। अब अचानक बात बिगड़ गई। भंवरी की ख्वाहिश बेलगाम हो गई थी। अब वो मलखान सिंह और मंत्री मदेरना के साथ अपने रिश्तों के एवज में सीधे विधानसभा का टिकट मांग बैठी। आज तक डॉट इन पर छपी खबर के मुताबिक दोनों ने इसके बाद मना कर दिया। बस इसी के बाद भंवरी ने रिश्ते के उन पलों की सीडी बनाने का फैसला किया और मंत्री मदेरना इस जाल में फंस गए। भंवरी ने दोनों नेताओं को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दोनों ने फौरन भंवरी से दूरी बना ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई महीने तक मंत्री मदेरना और विधायक मलखान सिंह भंवरी से भागते रहे, भंवरी से बचते रहे। इस बात का एहसास खुद भंवरी को भी था। लिहाजा एक रोज वो अचानक जयपुर पहुंच गई, बीजेपी के कुछ विधायकों और नेताओं से मिली और इसके साथ ही सब कुछ बदल गया। जुलाई 2011 की बात है। भंवरी देवी जब मलखान और मदेरना से संपर्क करने में नाकाम रही तो वो एक दिन सीधे जयपुर में मंत्री मदेरना के सरकारी बंगले पर पहुंच गई। वहां मदेरना ने उसे धमकाकर भगा दिया। आहत होकर भंवरी ने मदेरना पर दबाव बनाने के लिए जयपुर में ही बीजेपी के कुछ नेताओं से मुलाकात की और उन्हें पहली बार उस सीडी के बारे में बताया। सीडी की खबर जयपुर के राजनीतिक गलियारों से होते हुए मीडिया तक पहुंच चुकी थी और अचानक मंत्री महिपाल, विधायक मलखान सिंह और भंवरी देवी के बीच तमाम गिले शिकवे दूर हो गए। तीनों में अब समझौता हो चुका था। इसके बाद फिर से तीनों के बीच बातचीत भी शुरू हो गई थी। कहते हैं कि मजबूर होकर मदेरना ने भंवरी देवी को सीडी के बदले 60 लाख रुपए देने का वादा कर लिया था। ऐसा आज तक डॉट इन पर छपी खबर में लिखा गया है। बहरहाल भंवरी में अगस्त 2011 में अपनी कार बेची थी। उसी का बकाया 4 लाख रुपए देने के लिए 1 सितंबर को सोहनलाल नामक व्यक्ति ने भंवरी को फोन कर अपने घर बुलाया। भंवरी उसी दिन पैसे लेने के लिए अपने घर से निकली और फिर कभी भी घर नहीं लौटी। शुरू में घर वालों ने हर तरफ भंवरी को ढूंढा। 12 दिनों तक भंवरी देवी का कोई सुराग नहीं मिला। जो उसके पति हैं उन्होंने फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। भंवरी देवी के पति अमरचंद ने अपनी बीवी की गुमशुदगी के लिए राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेरना को जिम्मेदार ठहराकर सत्ता के जो गलियारे थे उसमें हड़कंप मचा दिया। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस हरकत में आ गई। शक के घेरे में मंत्री और विधायक भी थे, लिहाजा पुलिस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। पुलिस को जांच में पता चला कि 1 सितंबर को भंवरी आखिरी बार जोधपुर में देखी गई थी। इसके बाद उसके मोबाइल फोन का रिकॉर्ड सीकर में उसकी मौजूदगी दिखा रहा था, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। मामला बढ़ता देख राज्य सरकार ने दबाव में आकर इस मामले की जांच राजस्थान पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी। अब सीबीआई के सामने सबसे अहम सवाल था कि आखिर भंवरी को सीडी के भंवर में किसने फंसा रखा था, उस सीडी में क्या था और उस सीडी को लेकर भंवरी ने ऐसा क्यों कहा था कि अगर सीडी चल पड़ी तो 3 दिन में राजस्थान की सरकार गिर जाएगी। सीडी के सच को समझने के लिए भंवरी को जानना जरूरी था। एक मामूली नर्स भंवरी की असल जिंदगी में क्या हैसियत और रुतबा था और परखना जरूरी था, और उससे परखते परखते आखिरकार सीबीआई मंजिल तक पहुंच ही गई। गुमशुदगी के ठीक 126 दिन बाद पता चला कि नर्स भंवरी देवी मर चुकी है। दरअसल भंवरी से कार खरीदने वाला मोहनलाल बिश्नोई विधायक मलखान सिंह का भांजा था। उसी ने भंवरी देवी को फोन कर बताया था कि सीडी के बदले 60 लाख रुपए लेने उसे बिलाड़ा जाना पड़ेगा, लेकिन रुपए उसे तभी मिलेंगे जब राजू भाई सीडी की असलियत परख लेंगे। 1 सितंबर को ही भंवरी बस से भिलवाड़ा गई। वहां एक बोलेरो जीप में राजू और उसका एक साथी भंवरी का इंतजार कर रहे थे। ये राजू कोई और नहीं बल्कि राजस्थान का खूंखार अपराधी शहाबुद्दीन था, जो राजू बनकर सीडी का सौदा करने आया था। भंवरी अब सोहनलाल और शहाबुद्दीन के बुने जाल में फंस चुकी थी। राजू ने गाड़ी के सीडी प्लेयर में 52 मिनट की पूरी फिल्म देखी। इस दौरान जीप लगातार सड़क पर फर्राटे भरती रही। जीप के पीछे सोहनलाल एक स्विफ्ट कार में चल रहा था ताकि भंवरी को किसी भी तरह का शक न हो। शाम होते ही भंवरी ने शहाबुद्दीन से पैसे मांगे, लेकिन राजू के आनाकानी करने पर भंवरी को शक हो गया। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। ये देखकर सोहनलाल भी बुलेरो के अंदर आ गया और इन तीनों ने भंवरी को जीप की सीट के नीचे लिटा दिया और जूते से रौंद कर भंवरी को मौत के घाट उतार दिया। इस साजिश के बीच की कड़ी थी सिहराम। वो मलखान सिंह और महिपाल मदेरना का खास गुर्गा था, जो जोधपुर के ज्योति नगर इलाके से कत्ल के इस प्लान को मॉनिटर कर रहा था।
भंवरी के कत्ल के बाद उसने सोहनलाल को हुक्म दिया कि भंवरी की तलाश जलोड़ा के अपराधी बिश्नाराम को सौंप दे। लिहाजा सोहनलाल ने पिपाड़ इलाके में लाश बशनाराम बिश्नोई के हवाले कर दी। अब बारी थी भंवरी की लाश को ठिकाने लगाने की। लिहाजा बिश्नाराम लाश को जलोड़ के जंगल में लोहावट नहरी पुलिया पर ले गया और वहीं लाश को जला दिया। सीबीआई ने बाद में जो खुलासा किया उसके मुताबिक भंवरी के कत्ल की पहली कड़ी विधायक मलखान सिंह और दूसरी कड़ी पूर्व कैबिनेट मंत्री महिपाल मदेरणा था। भंवरी सीडी के जरिए मंत्री मदेरणा को ब्लैकमेल कर रही थी। उस सीडी में मंत्री आपत्तिजनक हालत में भंवरी देवी के साथ था। इस मर्डर केस से जुड़ी सभी लोग मलखान और मदेरणा के लोग थे। बाद में महिपाल मदेरणा को न सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा बल्कि जेल भी जाना पड़ा था। वही हाल मलखान सिंह का भी हुआ था। तो ये थी भंवरी देवी की पूरी कहानी। इस केस में आपका क्या कहना है, इस केस के ऊपर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।